20 डार्क साइकोलॉजी ट्रिक्स जो किसी को भी आपके इशारों पर नचा सकती हैं। जानिए कैसे लोग बातों और खामोशी से आपके दिमाग को हैक करते हैं, खुद को मैनिपुलेशन से बचाने और दूसरों को कंट्रोल करने का अचूक तरीका। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज के इस बेहद खास और रहस्यमयी अध्याय में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप कोई काम नहीं करना चाहते थे, लेकिन फिर भी किसी की बातों में आकर आपने वो काम कर दिया? या कभी ऐसा लगा है कि कोई इंसान बिना कुछ कहे ही आप पर हावी हो रहा है? ये कोई इत्तेफाक नहीं है, यह डार्क साइकोलॉजी का खेल है। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो मानव मनोविज्ञान की गहराइयों को समझते हैं और इसका इस्तेमाल लोगों को अपने इशारों पर नचाने, मैनिपुलेट के लिए करते हैं। आज का यह वीडियो आपको इंसानी दिमाग के उस अंधेरे कोने में ले जाएगा जहां से आप न केवल दूसरों की चालाकियों को पकड़ बेचना सीखेंगे, बल्कि अपनी पर्सनैलिटी को इतना ताकतवर बना लेंगे कि कोई भी आपका फायदा नहीं उठा पाएगा। एक छोटी सी चेतावनी, यह ज्ञान एक हथियार की तरह है। इसका उद्देश्य आपको उन लोगों से बचाना है जो आपका फायदा उठाते हैं, न कि आपको एक बुरा इंसान बनाना। तो चलिए डार्क साइकोलॉजी के उन 20 गुप्त नियमों की दुनिया में कदम रखते हैं। ट्रिक 1, पास बैठने की ताकत, द पावर ऑफ प्रॉक्सिमिटी। कल्पना करें कि आप एक मीटिंग में हैं और कोई आप पर गुस्सा होने वाला है। डरकर पीछे हटने के बजाय चुपचाप उठें और ठीक उसके बगल में जाकर बैठ जाएं। मनोविज्ञान कहता है कि जब कोई सामने होता है तो उस पर गुस्सा करना आसान होता है, लेकिन पास बैठने से स्थिति अचानक बहुत पर्सनल, निजी हो जाती है। गुस्सा करने वाले को मुंह दहाकर देखना पड़ डहाता है, जो शारीरिक रूप से असहज होता है, और उसका गुस्सा अपने आप शांत हो जाता है। ट्रिक 2, बुजुर्ग की सलाह का जादू, द वाइज एल्डर इफेक्ट। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात को बिना सवाल किए मान लें, तो उसे किसी बुजुर्ग या ज्ञानी व्यक्ति के नाम से जोड़ डैच दें। जैसे, मेरे दादाजी हमेशा कहते थे कि लोग स्वाभाविक रूप से बड़ों की सलाह का सम्मान करते हैं और उस पर शक नहीं करते। यह ट्रिक मीटिंग्स या बहस में बहुत काम आती है, बहुत काम आती। ट्रिक 3, बेंजामिन फ्रैंकलिन इफेक्ट, छोटा काम बड्ढा कनेक्शन। अगर कोई आपको पसंद नहीं करता तो उससे कोई बहुत छोटी सी मदद मांगे, जैसे क्या आप मुझे अपना पेन दे सकते हैं? जब वो इंसान आपकी मदद करता है तो उसका दिमाग, सबकॉन्शियस माइंड, सोचने लगता है कि मैं इसकी मदद कर रहा हूं, इसका मतलब यह इंसान बुरा नहीं है। ये छोटी सी ट्रिक दुश्मनों को दोस्त बनाने का सबसे अचूक तरीका है। ट्रिक 4, जमाई का रहस्य, द यॉन टेस्ट। अगर आपको शक है कि कोई आपको छुप छुप कर देख रहा है, तो बस एक लंबी जमाई यॉन लें और उस इंसान की तरफ देखें। जमाई बहुत संक्रामक, कंटेजियस होती है। अगर वो इंसान आपको देख रहा था तो वो भी तुरंत जमाई लेने लगेगा। यह सामने वाले के इरादों को पकड़ बेचने का बेहतरीन तरीका है। ट्रिक 5, एड्रेनालाइन का जादू, द एड्रेनलिन एंकर। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको कभी न भूले, खासकर पहली डेट पर, तो उनके साथ कोई ऐसा काम करें जिससे दिल की धड़कन तेज हो जाए, जैसे रोलर कोस्टर, हॉरर मूवी। शरीर में एड्रेनालाइन हार्मोन रिलीज होने से दिमाग उस रोमांच को हमेशा के लिए आपके साथ जोड़ डीएच लेता है। ट्रिक 6, सीरियल पोजीशन इफेक्ट, शुरुआत और अंत। इंसान का दिमाग हमेशा किसी भी घटना की शुरुआत और अंत को सबसे ज्यादा याद रखता है, बीच का हिस्सा लोग भूल जाते हैं। अगर आप किसी इंटरव्यू में हैं तो कोशिश करें कि आप सबसे पहले या सबसे आखिरी उम्मीदवार हों, आपका प्रभाव सबसे ज्यादा रहेगा। ट्रिक 7, मिररिंग का जादू, द कमीलियन इफेक्ट। किसी का तुरंत भरोसा जीतना है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज की नकल, मिररिंग करें। अगर वो हाथ बांध कर बैठा है तो आप भी वैसा ही करें, लेकिन यह बहुत ही सूक्ष्म, सटल होना चाहिए। इससे सामने वाले के अवचेतन मन को लगता है कि आप दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं और वह आप पर तुरंत भरोसा कर लेता है। ट्रिक 8, गर्म हाथ, गर्म इंप्रेशन, वार्म हैंड्स, वार्म हार्ट। जब आप किसी से पहली बार हाथ मिलाएं तो सुनिश्चित करें कि आपके हाथ गर्म हों। ठंडे हाथ इंसान को नर्वस और कमजोर दिखाते हैं, जबकि गर्म हाथ आत्मविश्वास और सम्मान का प्रतीक होते हैं। हाथ मिलाने से पहले उन्हें हल्का सा रगदच लें।
ट्रिक 9, हंसी का साइकोलॉजिकल सिग्नल, द लाफ्टर लुक। जब दोस्तों के ग्रुप में कोई जोक सुनाया जाता है और सब हंसते हैं, तो ध्यान दें कि कौन किसकी तरफ देखकर हंस रहा है। इंसान स्वाभाविक रूप से उसकी तरफ देखता है जिसे वह उस ग्रुप में सबसे ज्यादा पसंद करता है। इससे आप लोगों के छुपे हुए रिश्तों को आसानी से परख सकते हैं। ट्रिक 10, स्नैकमैन इफेक्ट, गुस्सा शांत करने का अचूक तरीका। अगर आपके सामने दो लोग बुरी तरह लड़डीएच रहे हों, तो उनके बीच जाकर कुछ खाना, स्नैकिंग शुरू कर दें। खाना खाना एक शांति और सर्वाइवल सर्वाइवल से जुड़ी गतिविधि है। इसे देखकर लड़डीएचने वालों का दिमाग डाइवर्ट हो जाता है और माहौल अपने आप शांत हो जाता है। ट्रिक 11, गैस लाइटिंग सबसे खतरनाक हथियार। यह मैनिपुलेशन का सबसे भयानक रूप है। इसमें इंसान आपको इस कदर भ्रमित कर देता है कि आप अपनी ही याददाश्त और समझ पर शक करने लगते हैं। जैसे वो आपका कोई सामान छुपा देगा और जब आप पूछेंगे तो कहेगा, तुम पागल हो गए हो क्या, वो तो यहीं था। धीरे धीरे इंसान अपना आत्मविश्वास खो देता है। ट्रिक 12, लव बॉम्बिंग। मैनिपुलेटर्स शुरुआत में आपको इतना ज्यादा प्यार और अटेंशन देते हैं कि आपको उनकी आदत पड़ी डीडीएच जाती है। फिर वो अचानक गायब हो जाते हैं या बुरा बर्ताव करते हैं। आप उस प्यार को वापस पाने के लिए तड्डी पते हैं और पूरी तरह उनके कंट्रोल में आ जाते हैं। ट्रिक 30, तीसरे व्यक्ति का खेल, ट्रायंगुलेशन। इसमें मैनिपुलेटर जानबूझकर किसी तीसरे व्यक्ति की तारीफ करता है या उसे महत्व देता है ताकि आपके अंदर जलन और हीन भावना, इनसिक्योरिटी पैदा हो। इससे आप उनका अटेंशन पाने के लिए और ज्यादा प्रयास करने लगते हैं। ट्रिक 14, साइलेंस की ताकत, द पावर ऑफ साइलेंस। जब आप किसी सवाल का जवाब खामोशी से देते हैं तो सामने वाला असहज, अनकंफर्टेबल हो जाता है। वो उस सन्नाटे को भरने के लिए कुछ न कुछ बोलने लगता है और अक्सर वो बातें कह देता है जो उसे नहीं कहनी चाहिए। खामोशी सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल प्रेशर है। ट्रिक 15, जजमेंट और गिल्ट ट्रिपिंग। मैनिपुलेटर्स हमेशा आपको ऐसा महसूस कराएंगे कि गलती आपकी ही है। मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुमने मुझे क्या दिया। यह वाक्य इंसान को गिल्ट, अपराध बोध से भर देता है और वो उनका गुलाम बन जाता है। ट्रिक 16, रिफ्रेमिंग का जाल, रीफ्रेमिंग, अपनी गलतियों को सही साबित करने की कला। उदाहरण, अगर कोई इंसान आप पर पाबंदियां लगा रहा है तो वो कहेगा, मैं तुम्हें कंट्रोल नहीं कर रहा, मैं तो तुमसे इतना प्यार करता हूं कि मुझे तुम्हारी फिक्र होती है। यह आपकी सोच को मैनिपुलेट करने का तरीका है। ट्रिक 17, डर का खेल, फियर मॉन्गरिंग। मार्केटिंग और मैनिपुलेशन में इसका बहुत उपयोग होता है। अगर तुमने मेरा कहा नहीं माना तो मैं तुम्हें छोड़ डाल दूंगा। डर इंसान की सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देता है। ट्रिक 18, विक्टिम कार्ड, प्लेइंग द विक्टिम, खुद को बेचारा और असहाय दिखाना। मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, कोई मुझे नहीं समझता। इससे वो आपकी सहानुभूति, सिंपैथी हासिल कर लेते हैं और फिर आपके ही इमोशंस का फायदा उठाते हैं। ट्रिक 19, धमकी का दबाव, द थ्रेटनिंग स्क्वीज। जब मैनिपुलेटर को लगता है कि आप उसके हाथ से निकल रहे हैं तो वो ब्लैकमेल या धमकी का सहारा लेता है। यह सीधा और क्रूर तरीका है आपको अपनी मुट्ठी में रखने का। ट्रिक 20, इमोशंस का कॉकटेल, द इमोशनल रोलर कोस्टर। मैनिपुलेटर कभी आपको बहुत प्यार देगा, कभी डराएगा, कभी गिल्ट में डालेगा। इस उतार चढ़ाव से आपका दिमाग थक जाता है और आप पूरी तरह उनके जाल में फंस जाते हैं। यह डार्क साइकोलॉजी का सबसे घातक रूप है। निष्कर्ष और किताबें। दोस्तों, इस दुनिया में सीधेपन से काम नहीं चलता। आपको यह समझना ही होगा कि लोग आपके दिमाग के साथ कैसे खेलते हैं। अगर आप इन विषयों को गहराई से समझना चाहते हैं तो मैं आपको 3 बेहतरीन किताबें सुझाता हूं। 1, द 48 लॉज ऑफ पावर, द रॉबर्ट ग्रीन। 2, द आर्ट ऑफ सेडक्शन, रॉबर्ट ग्रीन। 3, द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, रॉबर्ट ग्रीन। इन किताबों में मानव मनोविज्ञान और सत्ता के वो रहस्य छिपे हैं जो आपको अजेय बना देंगे। मैं हूं विवेक वर्मा। अगर आपको यह वीडियो आंखें खोल देने वाला लगा हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि इनमें से कौन सी ट्रिक आपको सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली लगी। वर्मा स्टोरीज से जुड़े रहने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार
एक और रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ, तब तक अपने दिमाग को सतर्क रखें। नमस्कार।